हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक द्विवेदी। आज फिर से एक और बुक ऐप का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, सबसे बेहतर काम आपके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड के साथ आपको 6-7 सिनोनिम्स भी मिल रहे हैं, जो आपका काम बहुत आसान कर रहे हैं। दूसरा सबसे बेहतर है, आपको डिक्शनरी में परेशान नहीं होना है, किसी और बुक्स में परेशान नहीं होना है, तो इसको आप नोट करते चलिए, लिखते चलिए। आइए समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है अवैस। हिंदी है इसकी लज्जित करना या व्याकुल होना या बेइज्जती करना। फिर यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे यूज किया जाता है मैंने वो भी दिया है। कॉज टू फील इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड भी आपका अवैसी कहलाता है, या डिसकंसर्टेड या और असेम्ड। फिर इसके सिनोनिम्स क्या है? टू कंफ्यूज, कंफाउंड, डिसकंसर्ट और आपका सेम। तो ये अवैस हो गया, अवैस के साथ इम्प्रेस मिल गया, फिर डिसकंसर्टेड मिल गया, सेम्ड मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वर्ड से आपके 8 कंप्लीट हो गए। फिर आगे आते हैं अपन। फिर है आपका अवेट। अवेट कहलाता है कम करना, धीमा होना या घटाना, किसी चीज को कम कर देना, धीमा कर देना या माइनस में कर देना, डेट्स कॉल्ड अवेट। लिखा हुआ है इंग्लिश टू इंग्लिश, लेसन द इंटेंसिटी या डिग्री या फोर्स, कम करना। फिर सिनोनिम्स डिक्रीज, लेसन, रिड्यूस, ड्विंडल और आपका सबसाइड। फिर आगे आते हैं, आगे आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट कहलाता है अधिकार या किसी पद का त्याग कर देना। अधिकार जो आपको पावर जो मिली हो उससे हट जाना, या कोई पद या पोस्ट मिला उससे हट जाना, डेट्स कॉल्ड एब्डिकेट। लिखा हुआ है इंग्लिश टू इंग्लिश, टू रिनाउंस, रिलेंक्विश या गिव अप। अब सिनोनिम्स में देख लीजिए, रिलेंक्विश हो गया, फॉरसेक हो गया, अवेंडन हो गया या रिनाउंस हो गया। राइटिंग संभाल लीजिएगा, कहीं पे हो सकता है थोड़ा सा इश्यू हो राइटिंग का। आइए आगे चलते हैं। फिर आपका अगला वर्ड एवरिएंट। एवरिएंट कहलाता है आपका भूल या गुमराह होना, कोई जो आपको गुमराह करते हैं या कोई गलती हो जाती है। इंग्लिश टू इंग्लिश, डिवाइडिंग फ्रॉम द प्रॉपर और एक्सपेक्टेड कोर्स। सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? एबनॉर्मल, एनोमलस, एटिपिकल और डेविएंट। तो 1 2 3 4 5 वर्ड आपको इकट्ठे मिल गए। ये सारे वर्ड प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, कोई अलग से नहीं है, मैंने इकट्ठा करके आपको कलेक्शन करके दे रहे हैं। नोट करते चलिए, आप भी नोट्स बना लीजिए, इन फ्यूचर आपको काम ही देंगे, याद करते रहिएगा। सभी स्टैंडर्ड वर्ड है, बैंकिंग, एसएससी, आपका एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, जितने भी एक बड़े एग्जाम हुए सभी का ये कलेक्शन है। आइए आगे चलते हैं। फिर एब्रिशन। एब्रिशन कहलाता है आपका सही मार्ग से भटकना या खराबी। तो इंग्लिश इसका, इंग्लिश टू इंग्लिश, अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और द टिपिकल। देखिए, मैं इसलिए रीड कर रहा हूं कि आपको स्पेल क्लियर हो जाए, राइटिंग में शायद कहीं पे इशू हो, इसलिए मैं रीड कर दे रहा हूं। सिनोनिम्स स्ट्रेंगनेस, पेक्युलरिटी, डेविएशन और डाइवर्जेंस, ये सभी इसके एब्रिशन के सिनोनिम्स हो गए। फिर है आपका एवियंस, अस्थायी रूप से या शॉर्ट टर्म के लिए। लिखा हुआ है निलंबित, कुछ लोगों को निलंबित करते हैं कुछ समय के लिए, फिर उनको वापस बुला लेते हैं। आगे इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ है, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी। सिनोनिम्स इसके दिए हुए हैं, सस्टेन हो गया आपका, डेफरल हो गया, डिसकंटिन्यूएशन हो गया या इनएक्शन हो गया। तो ये हो गया। आइए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एवॉर। एवॉर कहलाता है घृणा करना, ठुकराना या घृणास्पद, नफरत से भरा हुआ भी बोल सकते हैं आप। लिखा हुआ है रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हार्टेड। सिनोनिम्स उसका डिस्पाइस, डिटेस्ट, हेट या लॉथ। कई बार ये LOATH लॉथ वर्ड आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड का ही कलेक्शन आपको दिया जा रहा है, कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है। आइए आगे चलते हैं। एब्जेक्ट। एब्जेक्ट कहलाता है नीच, दयनीय या कृपण। नीचे जो होते हैं मतलब जिन पे आपको करुणा आ जाए, दया आ जाए, डेट्स कॉल्ड एब्जेक्ट। लैकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, मेजरेबल और रेस्ट। सिनोनिम्स बेस हो गया, कंटेम्पटेबल हो गया, डिग्रेड हो गया और डिजेक्टेड हो गया। आइए आगे चलते हैं। देखिए, ये सीक्वेंस में है, पहले ए वर्ड, फिर बी वर्ड, फिर सी वर्ड। फिर है एब्ज्योर। एब्ज्योर कहलाता है शपथ लेकर या दावे आदि का त्याग करना, कि हाँ, जैसे कोई प्रूफ दे के कोई काम करना कि मैं यह बात से छोड़ रहा हूं। तो आगे दिया हुआ है टू रिनाउंस, गिव अप पब्लिकली या रिकेंट। सिनोनिम्स एबडन, एबनिगेट, रिलेंक्विश और आपका रिपुडिएट। फिर आगे चलते हैं। आपका एडुलेशन। एडुलेशन कहलाता है पूजन के समय शुद्धि हेतु स्नान, मतलब पूजा करने के पहले जो आप स्नान करते हैं, डेट्स कॉल्ड एबडुलेशन। इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ है,
अ वॉशिंग और क्लिनसिंग ऑफ द बॉडी स्पेशली एज पार्ट ऑफ रिलीजियस राइट्स। फिर है सिनोनिम्स आपके, बैप्टिस्मल दिया हुआ है, क्रिस्टनिंग दिया हुआ है, कम्युनियन दिया हुआ है और आपका इमर्सन दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड कहलाता है किसी बात आदि का अभ्यस्त हो जाना, किसी चीज की आपको आदत डल जाना। इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया फेमिलियर एज अ कांस्टेंट प्रैक्टिस, यूज और हैबिट, जो आपकी आदत पड़ जाती है। सिनोनिम्स एक्वेंटेंट, अडेप्टेड, एडिक्टेड और हैबिचुएटेड, ये सभी इसके सिनोनिम्स थे। आइए आगे चलते हैं अपन। फिर अगला वर्ड आपका एडेज, बहुत बार आ चुका है पेपर में। एडेज कहलाती है आपकी कहावत या लोक्तियां। और इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया एन ओल्ड सेइंग या मैक्सिम। मैक्सिम कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एडेज बोलिए या मैक्सिम सिनोनिम्स हैं। फिर इसके और सिनोनिम्स एपोरिज्म, एक्सियोम, डिक्टम। डिक्टम कई बार पेपर में आ चुका है। और आपका परसेप्ट, परसेप्ट से ही आपका एक और वर्ड बना है परसेप्शन, धारणा। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। फिर आपका एडल। एडल कहलाता है सड़ा या खाली। लिखा हुआ है आपका टू मडल या कंफ्यूज। सिनोनिम्स एस्टाउंड, कन्फाउंड, डम्फाउंड और एल्यूड, तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। आगे चलते हैं, एडमोनिस। एडमोनिस को मैंने प्रोनाउंसिएशन में लिख दिया, स्पेलिंग गलत हो गई थी मेरे से। ADMONISH, एडमोनिस, डांट देना, समझाना, साधारण चेतावनी देना। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। इंग्लिश टू इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू वार्न। और सिनोनिम्स एडवाइस, विरेट, कैविएट और सेंसर। फिर आगे आते हैं एड्रॉइट, कई बार पेपर में आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ADROIT, चतुर या दक्ष, जो काम आपसे बहुत बेहतर बनता हो। इंग्लिश टू इंग्लिश क्या हो गया, स्किलफुल एंड क्लेवर। सिनोनिम्स डेक्ट्रस, डेक्ट्रस कहलाती है चतुराई वाली बुद्धि। अडेप्ट, अडेप्ट भी कुशल कहलाता है। हैंडी और आपका इंजीनियस। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। आगे चलते हैं, एडुलेशन। एडुलेशन कहलाती है मिलावट, किसी चीज में जो चीज मिला देते हैं। तो आइए इंग्लिश टू इंग्लिश, एक्सेसिव फ्लैटरी और एडमिरेशन। सिनोनिम्स एप्लॉज, ब्लैंडिसमेंट, फॉनिंग और आपका साइकोपेंट। साइकोपेंट को अपन दूसरे शब्दों में चमचा भी बोलते हैं, जो फ्लैटरिंग करते हैं। फिर आगे आगे चलते हैं अपन, एडवेंटिटियस। एडवेंटिटियस कहलाता है आपका आकस्मिक, अनुसंगित या बाहरी। लिखा हुआ इंग्लिश टू इंग्लिश, हैपनिंग, एक्सीडेंटली, नॉट प्लान्ड, अचानक कोई चीज हो जाए जिसे आपने प्लान ना किया हो। सिनोनिम्स देख लीजिए आप इसके, फॉर्चियस हो गया, आपका इन एडवेंट हो गया। एडवेंट कहलाता है किसी चीज का आगमन। फिर आपका इंसिडेंटल हो गया, सुपरविजन हो गया। आगे चलते हैं, फिर आपका एजिस। एजिस कहलाता है संरक्षण या यूनानी देवताओं की ढाल, जो ढाल अपन बचने के लिए बनाते थे, डेट्स कॉल्ड एजिस। इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ शील्ड या प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। प्रोटेक्शन का दूसरा आपका सिनोनिम्स ही हो जाएगा एजिस। एजिस बोलिए या प्रोटेक्शन, दोनों का मतलब एक ही है। फिर यहाँ पे और सिनोनिम्स दिए हैं, इन्फ्लुएंस हो गया, पैट्रोनेज हो गया, आपका स्पॉन्सरशिप हो गया और सुपरविजन हो गया। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। कॉपी में लिखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए जिस तरह मैंने बनाई हैं। तो ये आपको एग्जाम के लिए तो ठीक ही है, आगे इन फ्यूचर आपके साथ साथ और भी कई लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए आगे चलते हैं अगले वर्ड पे। आइए अगला वर्ड है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक कहलाता है सौंदर्य शास्त्र, सजने संवरने वाली जो चीजें होती हैं, डेट्स कॉल्ड एस्थेटिक। लिखा हुआ है शोइंग गुड टेस्ट या आर्टिस्टिक। फिर इसका सिनोनिम्स क्रिएटिव, एस्थेटिक, गॉर्जियस, गॉर्जियस लोग बहुत यूज करते हैं। और आपका उसी में एक और मिल जाएगा इन्वेंटिव। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आगे अगला वर्ड देखते हैं अपन, एफेबल। एफेबल कहलाते हैं मिलनसार, जो जल्दी घुल मिल जाते हैं। विनम्र, सुशील। इंग्लिश टू इंग्लिश क्या हो गया इसका, प्लीजेंट एंड इजी टू अप्रोच। और टॉक टू फ्रेंडली, जो दोस्ताना बात करते हैं, जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, उसे अपन एफेबल बोलते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हैं कई बार पेपर में आ चुके हैं, उनको अपन जरूर याद कर लीजिएगा, लिख तो लीजिएगा हीगा।
सिनोनिम्स एमिएबल, एमिकेबल, बहुत बार ये पेपर में आ चुके हैं। अप्रोचेबल हो गया आपका, और बेनेवोलेंट हो गया। बेनेवोलेंट का एक बार और मैं वीडियो में यूज कर चुका हूं। तो ये सभी स्टैंडर्ड वर्ड हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर आपका अफेक्टेड, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। अफेक्टेड, प्रभावित होना, जो चीज आपके ऊपर असर डाले। एज्यूम्ड और स्टिमुलेटेड टू इम्प्रेस। फिर सिनोनिम्स आर्टिफिशियल, एज्यूम्ड, कॉन्शिएटेड और कॉन्ट्राइव्ड। फिर आगे चलते हैं। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन कहलाती है कष्ट या पीड़ा, जो आपको कष्ट मिलता है या जो दर्द होता है, दर्द भी बोल सकते हैं। सीवियर, SEVERE है, वो सीवियर भी है, आर नहीं है, एस, सीवियर पेन या सफरिंग। सिनोनिम्स एडवर्सिटी, डिप्रेशन, रीजडनेस और आपकी क्लैमिटी। क्लैमिटी कहलाती है आपदा। तो ये सभी उसी में है, कष्ट पीड़ा में। आइए आगे चलते हैं। सभी स्टैंडर्ड वर्ड हैं, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। ये हो सकता है कि आप शायद पहली बार ये सब सुन रहे हो, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की वोकैब हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में थोड़ा सा अलग आता है। कई स्टूडेंट को कहना होता है कि सर ये तो हमने कभी सुने ही नहीं। तो देखिए ऐसे ही शब्द आते हैं, थोड़ा सा अलग, स्टैंडर्ड। आइए अगला वर्ड है आपका एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन कहलाता है संग्रह या ढेर, जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो। तो लिखा हुआ है इंग्लिश टू इंग्लिश, अ जम्बल्ड हीप। हीप भी कहलाता है ढेर आपका, या मास। अब सिनोनिम्स हो गया आपका इसका अग्रेडिजेंटमेंट, आपका एग्रिएशन, अमेसिंग और आपका ऑगमेंटेशन या अपाइल ऑफ। अपाइल ऑफ भी ढेर आपका कहलाता है। आइए तो आगे चलते हैं। फिर अगला उसी से मिलता जुलता वर्ड आपका AGG पे है, अग्रेंडाइज। अग्रेंडाइज कहलाता है आकार बढ़ाना या वृद्धि करना। तो लिखा हुआ है इसमें टू मेक ग्रेटर या मोर पावरफुल। सिनोनिम्स हो गया अक्लेम, अपलॉड या इनोबल या ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई भी कहलाता है समृद्धि होना, बखान करना। तो ये था। आइए आगे चलते हैं अपन। आइए नेक्स्ट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो आइए समझते हैं। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कहलाते हैं आपके संशयवादी, या जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, ईश्वर को ना मानने वाले। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट, जिन्हें ये भरोसा नहीं है कि ईश्वर नहीं होती, ईश्वर की किसी भी चीज को नहीं मानते, डेट्स कॉल्ड एग्नोस्टिक। सिनोनिम्स डाउटर, फ्री थिंकर, स्केप्टिक और आपके अनबिलीवर। फिर अगला वर्ड है आपका अलैक्रिटी। अलैक्रिटी कहलाती है शीघ्रता, तत्परता या फुर्ती। ग्रेट विलिंगनेस या इंतुजियाज्म। इंतुजियाज्म की स्पेलिंग कई बार आ चुकी है, ENTHUSIASM। फिर इसका सिनोनिम्स अलर्टनेस, एविडिटी। एविडिटी भी कहलाते हैं जिज्ञासु। चीयरफुलनेस और आपकी एगरनेस। एगरनेस भी कहलाती है आपकी उत्सुकता, तत्परता, फूर्ति। फिर है अलाय। अलाय कहलाता है शांत करना, दूर करना, राहत पहुंचाना, कम करना। सिनोनिम्स काम या पैसिफाई। और आपका मेन सिनोनिम्स मिटिगेट, मॉडरेट, एसेज और एलिवेट। एलिवेट भी कम करना कहलाता है। अगला वर्ड ही है आपका एलिवेट। एलिवेट कहलाता है किसी कष्ट या पीड़ा को कम करना। लिखा हुआ है टू मेक लेस सीवियर, जो आपको दर्द है, जो कष्ट है, उसे कम करना, डेट्स कॉल्ड एलिविएट। सिनोनिम्स मिटिगेट। मिटिगेट को आप याद भी कर सकते हैं, मिटिगेट। और एसेज, मॉलिफाई और पैसिफाई। पैसिफाई शांत कहलाता है। एक बार और है आपका एल्यूड। एल्यूड कहलाता है किसी बात की ओर संकेत करना या दिखाना, इंडिकेट करना, एल्यूड। और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश टू रेफर इन अ कैजुअल और इनडायरेक्ट वे। सिनोनिम्स इम्प्लाई, इंसिन्यूएट या पॉइंट या रेफर। तो ये वर्ड था। आइए आगे चलते हैं अगले वोकैब पे। आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकन्वीनियंट। INCONVENIENT। स्पेल कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इशू हो सकता है राइटिंग का यहां पे, इसलिए मैं स्पेल कर दे रहा हूं। इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक। इसी में आप IN हटा देंगे तो बन जाएगा कन्वीनियंट, और कन्वीनियंट की हिंदी हो जाएगी सुविधाजनक। फिर आपका प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कहलाती है समृद्धि, संपन्नता।
फिर है आपका इंड्यूस, इंड्यूस कहलाता है किसी को प्रेरित करना, राजी करना, मनाना। फिर है प्रोफेस्ट, प्रोफेस्ट कहलाता है दावा करना, इसी से आपका प्रोफेशन बना है। फिर है आपका प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी कहलाती है प्रवृत्ति, आदत या झुकाव। फिर है आपका डिस्पोज्ड, DISPOSED, डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड कहलाते हैं अच्छे स्वभाव वाले, हैविंग गुड नेचर। फिर है डिवॉइड, डिवॉइड कहलाता है आपका रहित, किए बिना, DVOID। फिर है कॉन्केस्ट, CONQUEST, कॉन्केस्ट कहलाते हैं विजय, जीत। फिर है आपका प्रिकेरियस, प्रिकेरियस कहलाते हैं निराधार, इरेगुलर, जिसका कोई आधार ही ना हो। फिर है आपका रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन कहलाता है सुधार करना, उद्धार करना, जीर्णोद्धार करना, जो चीज है उसमें और बेहतर करना। फिर है आपका वेंडलिज्म, वेंडलिज्म कहलाते हैं डकैत, रॉबर्स लिखा हुआ है। फिर है आपका क्योर्ज्ड, क्योर्ज्ड कहलाता है किसी चीज को मजबूत करना, ताकतवर बनाना। फिर है रिजाइम, REGIME, रिजाइम, रिजाइम कहलाती है शासन प्रणाली। फिर है वेविंग, WAIVING, स्पेल कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इशू हो सकता है यहाँ पे राइटिंग का। WAIVING, वेविंग, वेविंग कहलाता है टालना, पोस्टपोन करना। फिर है COUNTER, काउंटर। MANDATE, काउंटर मैंडेट, काउंटर मैंडेट कहलाता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। फिर है एक्सटॉल, एक्सटॉल कहलाता है आपका गुणगान करना, प्रशंसा करना। फिर है आपका पोस्टुलेट, पोस्टुलेट कहलाता है मानना, जैसे माना कि X मैथ में होता है। फिर है आपका इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन व्याख्या कहलाती है, एक्सप्लेनेशन कहलाता है। फिर है आपका एल्यूमाइन, ILLUMINE, एल्यूमिनाइन, एल्यूमाइन कहलाता है किसी को प्रकाशमय बनाना, टू इनलाइटन या लाइट अप, जगमगा देना। फिर है एग्लिक्सिर, ELIXIR, बहुत ही नम्र, बहुत ही सब्र, अकॉर्डियल। फिर है एलिवेट, एलिवेट अभी बता ही चुके हैं कुछ समय पहले, कम कर देना। फिर है आपका इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट कहलाता है अंश या अवयव। फिर मैंने लिखा है विजी, उसके साथ बर प्लस ING, तो ये आपको याद रखना है, विजी के साथ हमेशा बर प्लस ING आता है। ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है हमेशा, ये मैंने सब इकट्ठा करके लिख दिए थे। फिर है आपका डिवोटेड, डिवोटेड टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिवोटेड जो वर्ड है वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, DVOTED, टेक REFLEX रिफ्लेक्सिव, और PRO प्रो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेता है। फिर है आपका एक्सेसिव, एक्सेसिव वेल्थ एक साथ बोला जाता है। फिर है एइकमैन, ACUMEN, जिसे बहुत ज्यादा गहरी जानकारी हो। फिर है आपका शोल्डर द वर्डन, ये एक साथ बोला जाता है, तो ये सब आपके इकट्ठे बोले जाते हैं, जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे वहां पे ये चीज यूज होगी। आइए आगे चलते हैं। फिर है आपका अगला वर्ड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड कहलाता है बिखेरना, जब आप बर्न विक्षेपण पढ़ते हैं या प्रिज्म पढ़ते हैं जब फिजिक्स में, तो वहां पे स्कैटरिंग होती है, बिखेरना, फैलाना। फिर है वोरगेनिंग, वेरगेनिंग कहलाती है ग्रोथ को आगे, टू ग्रो, ग्रोथ फोर्थ, अचानक वृद्धि करना। फिर है ट्रवेस्टी, ट्रवेस्टी कहलाती है नकल करना या विडंबना। क्वेस्ट, क्वेस्ट तलाश कहलाता है। फिर है मिंगल, मिंगल मिलाना, मिलना किसी से, एक वर्ड बहुत चलता है, मीट एंड मिंगल। फिर है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक कहलाता है आपका यथार्थवादी, जो सच्चाई पे काम करते हैं, रियल से वर्ड बना है, रियल लिखा भी है शुरू में, उसी से बना है आपका रियलिस्टिक। फिर है आपका रिलेंटनेस, रिलेंटनेस कहलाता है निर्मम, जिसमें कोई दया ही ना हो, बिना निर्मम, एकदम कठोर। फिर है आपका निफेरियस, निफेरियस कहलाता है जघन्य, बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा, बोलता है निफेरियस एक्सीडेंट। फिर अगला वर्ड आपका फिक्टिटियस, फिक्टिटियस कहलाता है अवास्तविक, काल्पनिक। फिर है फिनोमिनल, फिनोमिनल कहलाती है आपकी साधारण स्थिति या आपकी नॉर्मल कंडीशन को बोलते हैं फिनोमिनल। और फिर है फिनोमिना, दोनों में अंतर है, PHENOMENEAL, ऊपर वाला साधारण दृश्य, और नीचे वाला है फिनोमिनन, PHENOMENON, ये कहलाती है घटना। फिर है एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट कहलाता है बहुत ज्यादा। फिर है इंडिफरेंस, इंडिफरेंस कहलाती है उपेक्षा। फिर है आपका कैलोनेस, कैलोनेस कहलाती है कड़ापन। फिर है कंडेम्ड, कंडेम्ड कहलाता है निंदा करना।
फिर है आपका रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन मेल मिलाप कहलाता है। फिर है आपका कन्फर्ट, कन्फ्रंट कहलाता है सामना करना। फिर है असेंट्यूएटेड, ACCENTUATED जोर देना। फिर है सेरेनिटी, सेरेनिटी कहलाती है शांत। फिर है परवेसिव, परवेसिव कहलाता है आपका व्यापक। फिर है एक्कोलेट, एक्कोलेट कहलाता है पुरस्कार। तो इस वीडियो में इतना ही अपन करते हैं। सबसे बढ़िया है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। कोविड आपका बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आपको बेहतर से बेहतर बुकैब मिलती रहेंगी। बुकैब के वीडियो जितने से ज़्यादा पॉसिबल होंगे आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।